बिहार में मकर संक्रांति पर इस बार फिर से खेला होगा। विश्वास कीजिए कि बिहार की राजनीति में मकर संक्रांति वह तिथि होती है जिसमें जैसे ही सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, बिहार की राजनीति भी इधर से उधर हो जाती है। यानी ग्रह क्या बदले, राजनीतिक दलों की चाल बदल जाएगी। और फिर कहा जा रहा है कि बिहार की राजनीति में मकर संक्रांति में ऐसा ही खेला होगा। लेकिन यह खेल होगा क्या? देखिए, दो चीजें बिहार की राजनीति में चल रही है। एक ये कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव की पार्टी की जिस तरीके से हार हुई है, आरजेडी महज 25 सीटों पर आकर सिमटी है, तो ये भी हो कि आरजेडी में ही एक बड़ी टूट आपको देखने को मिली। यानी कि आरजेडी के विधायक ज्यादा से ज्यादा टूट सकते हैं। लेकिन वरिष्ठ पत्रकारों की माने तो बिहार में इस तरीके से आरजेडी के साथ होने जा नहीं रहा। तो फिर अगला खेल है क्या? दरअसल ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की अगुवाई में जेडीयू बिहार की नंबर 1 पार्टी बनना चाहती है, यानी कि उनके विधायकों की संख्या सबसे ज्यादा हो। लेकिन यह संभव नहीं, क्योंकि चुनाव में जो परिणाम आए हैं वह परिणाम इस तरीके से हैं कि बिहार में अब कंप्लीट मेजोरिटी के बाद अगर संख्या बढ़ भी जाए तो सरकार की सेहत को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बात है जो नीतीश कुमार को खास बनाती है, वो ये कि अगर नीतीश कुमार के रहते हुए जेडीयू आगे बढ़ जाती है तो ये तय मानिए कि जो बीजेपी का प्रेशर पॉलिटिक्स है वह कम हो जाएगा जेडीयू पर। लेकिन यह होगा कैसे? दरअसल ये कहा जा रहा है कि जेडीयू ने अंदर खाने अपने 3 अलग अलग नेताओं को 3 अलग अलग पार्टियों को साधने की जिम्मेदारी दी है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि जमा खान के हवाले एआईएमआईएम और बीएसपी है। बीएसपी के 1 विधायक चुनाव जीते हैं, एआईएमआईएम के 5 विधायक चुनाव जीते हैं। यह कहा जा रहा है कि अगर ये जेडीयू के पाले में आ जाएं तो जेडीयू की संख्या सीधे 85 से 86 होगी बीएसपी के आने से। और अगर एआईएमआईएम के 2020 के चुनाव के बाद की तरह ही अगर 4 टूट जाएं तो सीधे 90 हो जाएगी, यानी कि बीजेपी से 1 ज्यादा। यही तो नीतीश कुमार भी चाहते हैं। इतना ही नहीं, यह भी कहा जा रहा है कि पुराने कांग्रेसी नेता और अब जेडीयू के कोटे से मंत्री अशोक चौधरी को कांग्रेस पार्टी को साधने के लिए कहा जा रहा है। दरअसल ऑफ द रिकॉर्ड नेता ये बताते हैं कि लगातार कांग्रेस पार्टी में भी सेंधमारी की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इस बार जो 6 विधायक जीते हैं और इससे पहले जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे या बड़े पदों पर रहने वाले तमाम नेता चुनाव हार गए, जिसकी वजह से कांग्रेस में बिहार में विधायकों के लीडरशिप की कमी दिखती है, जिस वजह से यह कहा जा रहा है कि टूट तो वहां भी हो जाएगी। और अगर टूट हुई तो यह तय मानिए कि ये सभी विधायक जेडीयू के कोटे में आएंगे। अगर ये विधायक भी जेडीयू के कोटे में आए तो जेडीयू नंबर 1 पार्टी हो जाएगी। लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये सब कुछ होगा मकर संक्रांति के आसपास, यानी कि जो बिहार की राजनीति में मकर संक्रांति वाला जो खेल हो रहा है वो अब भी हो सकता है। बस उसके लिए थोड़ा सा इंतजार, और फिर जब जेडीयू हो जाएगी बिहार की नंबर 1 पार्टी, तो क्या ये माना जाए कि मकर संक्रांति पर बिहार में खेला होगा? आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।